नमस्कार प्यारे दोस्तों। जैसा कि मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे प्यारे दोस्त। आप लोग बताइएगा जो है कमेंट में कैसे हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम लोग जो है चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट किए थे। चैप्टर परसेंटेज में जो है टाइप नंबर 4 किए थे और टाइप नंबर 4 में जो है दोस्त स्टार्टिंग था, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हुआ था प्यारे दोस्त। आज हम लोग बात करते हैं टाइप 4 में ही जो है, देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे पूछता है परसेंटेज से, और उसके बाद जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त उसको सॉल्व करने का आसान तरीका हम लोग बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन बोला है दोस्त कि रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है यूपीपी 2018 में, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा था, और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है दोस्त एसएससी सीजीएल में पूछा है और सीपीओ में पूछा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आइए हम लोग बात करते हैं जो है क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन दोस्त ये बोला है कि रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है दोस्त, तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो परसेंट में अंक दिया है कितना दिया है 72%, यानी 72% का मान ही कितना दिया है दोस्त 360 अंक दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, 360 अंक दिया है। तो पहले आप 1% का मान निकाल लीजिए। जब 1% का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 360 अपान कितना हो जाएगा दोस्त 72 हो जाएगा, यानी 36 दहम्मा जो हो जाएगा 360 और 36 गुना कितना हो जाएगा 72, यानी 2/5, यानी कुल मिला के दोस्त जो है 1% की वैल्यू कितना आ गई जो है 5 आ गई। अब दोस्त जब 1% की वैल्यू अगर 5 आ गई जो है, तो पहले दोस्तों बोला है कि अधिकतम अंक कितने के हैं। तो अधिकतम अंक कोई भी हो, चाहे वो पेपर 20 नंबर का हो, चाहे पेपर 30 नंबर का हो, चाहे पेपर 40 नंबर का हो दोस्त, वो अपने में जो है 100% होता है। तो दोस्तों 1% का मान अगर 5 है तो 100% का मान पूछा है आपसे, तो इतना 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे गुना कर दीजिए, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 100 पंचे कितना हो जाएगा दोस्त 500 हो जाएगा। यानी इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हमारा आएगा, जो उत्तर आएगा, वो विकल्प नंबर कौन सा होगा दोस्तों डी नंबर। ठीक है प्यारे दोस्त, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा डी नंबर। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगले वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है मैंने पहले बताया कि सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त और सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है आसानी से जो है। क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या दिया है। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। दोस्त समझिएगा क्वेश्चन बोला क्या है। पहले क्वेश्चन बोला है कि किसी भी एक कोई परीक्षार्थी है, वो परीक्षा दे रहा है और उसको जो है परीक्षा में जो है उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम जो है दोस्त 40% अंक प्राप्त होना जरूरी है। और 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है परसेंटेज में, लेकिन नंबर में क्या बोला है दोस्तों, अंक में क्या बोला है कि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर दोस्त 220 से 20 अंक और अधिक पा गया होता तो क्या हो जाता उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, और उत्तीर्ण होने के लिए परसेंट कितना होना चाहिए दोस्त 40% होना चाहिए। तो मतलब कुल मिला के कह रहे हैं कि हमारे कहने का तात्पर्य यह है क्वेश्चन का। आइए सॉल्व देखते हैं कैसे होगा ये, यानी 40% तो पासिंग मार्क है। अब बोल रहा है दोस्त कि 40% ही बराबर कितना दिया है कि यदि वह 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया हो। अगर दोस्त 220 में अगर हम 20 उसको और प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, वो उत्तीर्ण हो जाएगा, क्योंकि 20 अंक कमी पा रहा है तभी तो अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो यहां 220 में अगर हम 20 प्लस कर देंगे तो दोस्त कितना हो जाएगा आपका 240। यानी कुल मिला के जो है जो परीक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, वो 240 अंक पाएगा तो दोस्त क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। और अगर परसेंटेज में बात करते हैं तो 40% अंक पाएगा तो पास हो जाएगा। मतलब हम दोनों को क्या कर दिया दोस्त बराबर कर दिया हमने। अब बराबर कर दिया तो यहां से देखिएगा 0 से 0 क्या हो गया दोस्त कैंसिल हो गया। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 1% की वैल्यू जो हो जाएगी 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 बटा कितना हो जाएगा दोस्त 4 हो जाएगा, यानी 4 छंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 4 छंगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त 24 हो जाएगा। मतलब 1% की वैल्यू कितना हो गई 6 हो गई। जब 1% की वैल्यू 6 हो गई दोस्त तो क्या पूछा है कि उस परीक्षा के अधिकतम अंक जो है उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे।
ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया है कि अधिकतम अंक का मतलब होता है चाहे पेपर 10 नंबर का हो चाहे 20 नंबर का हो, अधिकतम अंक का मतलब होता है वो अपने में दोस्त क्या है 100% है। जब अपने में 100% है तो मतलब 1% का मान अगर 6 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्त, यानी 100 गुणित 6 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 600। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर कौन सा जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त, सी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसा उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्त आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्त, चलिए दोस्तों ठीक है अब हम बात करते हैं जो है अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन जो है पूछा है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% पास होना आवश्यक है दोस्त। मतलब एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंक 33% पास होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से फेल हो गया, तो कुल अंकों की संख्या बताइए आप दोस्तों। अब बोल रहा है कोई विद्यार्थी है जो है दोस्त उसको पास होने के लिए जो है 33% अंक चाहिए। अब 33% अंक चाहिए तो वो उसने जो है कुल अंकों का जो है 25% अंक प्राप्त किया है और वो 40 अंकों से फेल हो गया दोस्त। तो अब ये बताइएगा जो है पास होने के लिए, आइए सॉल्व देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों पास होने के लिए कितना चाहिए, 33% अंक चाहिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, 33% अंक चाहिए। अब बोल रहा है कि उसने कुल अंकों का जो है 25% अंक प्राप्त किया है। तो दोस्त ये 25% अंक प्राप्त किया है, समझिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, 25% अंक प्राप्त किया है और वह 40 अंकों से फेल हो गया है। अगर हम 25% अंक में जो है 40 ऐड कर दें, क्योंकि 40 अंक से फेल हो गया है, तो दोस्तों अगर 40 हम इसको जोड़ दे तो मतलब पास तो हो जाएगा वो। और यहाँ पास होने के लिए कितना होना चाहिए 33%, तो मतलब कुल मिला के 25 और प्लस कितना हो जाएगा दोस्त 40। मतलब ये भी पास हो गया ये भी पास हो गया। मतलब कह सकते हैं अगर दूसरे फॉर्म में हम बोल सकते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो गया आपका पास और दोनों यहाँ बराबर हो गया, क्या होगा दोस्त ये पास। ठीक है प्यारे दोस्त, मतलब कि उसको कुल अंकों का पास होने के लिए 33% अंक और उन्होंने कुल अंकों का जो प्राप्त किया है दोस्त ये 25% अंक और उसके बाद जो है 25 अंक प्राप्त किया है और उसके बाद जो है 40 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया है। तो मतलब अगर हम इसमें 40 ऐड कर देते, अगर 40 और पा गया होता तो दोस्तों पास हो जाता। तो 40 हमने ऐड कर दिया, पास पास बराबर कर दिया। अब दोस्त यानी 25% इधर माइनस करेंगे यानी 25 5 30 3 33, यानी कुल मिला के जो है कितना हो जाएगा दोस्त 8%, यहाँ 25% आएगा इधर माइनस हो जाएगा, तो बराबर रिजल्ट कितना हो जाएगा दोस्त 40। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी 8 पंचे 40, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि दोस्तों 1% की वैल्यू कितना हो गई 5 हो गई। अब क्या बोला है आपसे कुल अंकों की संख्या बता दीजिए जो है। अब कुल अंकों की संख्या है तो आपको ये बोला गया है कि अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, अपने में 100% हो सकता है दोस्त। अब 1% की अगर 1% का मान जो है 5 आया है तो अपने में 100% होता है, यानी अगर 100 का हम जो है 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्त कितना हो जाएगा आपका टोटल 500। यानी जो परीक्षा हुई थी वो कुल कितने अंकों की थी, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो है दोस्त 500 अंक थी। कितने की थी 500 अंकों की थी, यानी ऑप्शन कौन सा हमारा होगा जाएगा सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा कहा गया है सीपीओ 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है किसमें आरआरबी ग्रुप बी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन दोस्त इसमें थोड़ा देखेंगे और इसमें देखेंगे तो ये अंतर है, अंतर केवल लैंग्वेज का अंतर है, बाकी क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन बोलने का उसका तरीका थोड़ा अलग है। देखिए समझिएगा क्या है इसमें। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया दोस्तों। यानी 32% अंक अगर प्राप्त किया है 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। तो उत्तीर्ण अंक कितना है दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन इसमें पूछ क्या सकता है दोस्त। क्वेश्चन यहां पे पूछा है कि उत्तीर्ण अंक कितना है, यह तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिकतम अंक कितना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अगर दो ही क्वेश्चन बनेगा यहां पे, तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए कंसेप्ट वही लगाते हैं कौन सा पास बराबर क्या हो जाएगा दोस्त पास। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसके अलावा बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक छात्र 32% अंक प्राप्त किया है और 6 अंकों से फेल हो गया दोस्त। ये छात्र जो है 32% अंक प्राप्त किया है और उसके बाद बोल रहा है कि 6 अंकों से फेल हो गया। अब 6 अंकों से फेल हो गया, अगर हम 6 इसमें प्लस कर दिए होते तो दोस्तों क्या होता पास हो जाता, 6 और पा जाता तो पास हो जाता। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन समझिएगा जो। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, आगे वाला सेंटेंस
यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते, यदि उसने जो है 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता दोस्त, यानी पास से 2 अंक अधिक पाया होता, पास से 2 अंक अधिक पाया होता। कहने का तात्पर्य इसका ये है, तो पास से 2 अंक अधिक पाया होता तो, लेकिन हमें लिखना क्या, हमें तो पास लिखना है। तो इसका मतलब है अगर हम 2 माइनस कर देते इसमें में से तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पास हो जाएगा। यानी पास और पास दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब बराबर हो जाएंगे तो परसेंटेज को उधर चेंज कर दीजिए और नंबर्स को एक तरफ ला लीजिए, आप देखिएगा। अब ये इधर आ जाएगा तो देखो 6 और 2 कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। और ये इसको इधर माइनस करेंगे तो 36 में से 32 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 4% हो जाएगा। यानी 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी दोस्त, 2 आ जाएगी। यानी 1% का मान कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। अब आपको पता है कि टोटल नंबर्स कितने होते हैं, ये 100% होता है, यानी 100 गुणित 2 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 200 अंक आ जाएगा। यानी 200 अंक आया है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन तो ये पूछा है कि उत्तीर्ण अंक कितना है, मतलब पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए दोस्तों। तो पास ये भी है, पास ये भी है। अब चाहे आपको दोनों में उठा के आप रख दीजिएगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि मैक्सिमम कितना होता है, अधिकतम कितना अंक हो सकता है, तो 2 हो सकता है दोस्त। अधिकतम यानी पेपर कितने अंक का हुआ रहा होगा, तो 200 अंक का हुआ रहा होगा। अब यहां से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये पूछा है कि उत्तीर्ण अंक कितना है, तो उत्तीर्ण अंक चाहे ये वाला आप वाक्य उठा लीजिए दोस्तों, चाहे ये वाला जो है इक्वेशन उठा लीजिए आप। अब दोनों में रखेंगे, दोनों में आंसर सेम आ जाएगा प्यारे दोस्तों। देखिएगा, समझिए क्यों। 1% का मान कितना है, 2 है, तो दोस्त 32% का मान कितना हो जाएगा आपका, 32 गुना 64, और 64 और 6 कितना हो जाएगा दोस्त, 70 हो जाएगा। यानी पासिंग मार्क कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। अब समझिएगा, देखो यहां पे देखिएगा 1% का मान कितना है दोस्त, 2 है, तो 36% का मान कितना हो जाएगा, 36 गुना कितना हो जाएगा, 72, और 72 माइनस 2 बराबर कितना होगा दोस्त, 70 हो जाएगा। मतलब 70 इससे भी है, 70 इससे भी है, तो कुल मिला के हमारा जो पासिंग मार्क का आंसर कितना आ जाएगा दोस्त। अब चाहे इससे केवल इसी से कर लीजिएगा आपका, तो ये वाला इक्वेशन हम उठा लेते हैं। देखिए इक्वेशन दिया क्या है, यानी 32% और प्लस कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो 1% का मान 2 है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, 32 गुणते कितना हो जाएगा, 2 और प्लस की 6 हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा 32 गुना 64 और प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 70 हो जाएगा। यानी 70 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि उम्मीद समझ में आया होगा। देखिए आपका क्वेश्चन, ये किसमें क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया है। पूछने का तरीका देखिए, थोड़ा लैंग्वेज में समझिएगा। यहाँ पे देखिए ग्रुप डी है, ग्रुप डी में अंतर समझिएगा, लैंग्वेज क्या बोला है और यहाँ पे देखिए लैंग्वेज क्या बोला है। क्वेश्चन दोनों सेम है दोस्त, क्वेश्चन में कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन लैंग्वेज का खेला है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए जब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों, आइए हम लोग जो है आगे वाले क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, टाइप 4 का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन जो बोला है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक तथा सी ने डी से 32% अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है प्यारे दोस्तों, 32% अधिक अंक प्राप्त किए। यहां 32% अधिक, क्या है दोस्तों, यहां पे क्या होगा आपका, अधिक, यानी अधिक, तब जाके ये सही हो जाएगा। अधिक अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी को कुल कितने अंक प्यारे दोस्तों प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है, क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हम सबसे आसान तरीके में सॉल्व करने के लिए कैसे बताएंगे आपको, वो देखना पड़ेगा दोस्त। क्वेश्चन ये पूछा गया है सीजीएल 2017 में, जो कि सीजीएल 2017 में आज उठा के आप पेपर देखिएगा। 2017 का जो भी पेपर हुआ था, सीजीएल का, सीपीएसआई का, यूपीएसआई का, जो है सबसे टफेस्ट पेपर आज तक का माना जाता है प्यारे दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था उसमें, जो अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ दोस्तों बात करते हैं, तो आइए देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं और जितना से जितना हो सकेगा कि आसान तरीके से, कैलकुलेशन थोड़ा तो रहेगा ही रहेगा प्यारे दोस्तों, कितना आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं। तो एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक तथा सी ने डी से 32% अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है प्यारे दोस्तों, यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी को कुल अंक कितने प्राप्त हुए हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों,
दोस्त इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं एक ही स्टेप में एक ही तरीका बताऊंगा, वो तरीका को जबरदस्त रखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छा सॉल्व करता है दोस्तों। ये बहुत कम टाइम में, विद इन टाइम में आपका सॉल्व हो जाएगा। एक तरीका का ध्यान रखिएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। पहले देखिएगा दोस्त, यहाँ कुल मिला के कितने कैंडिडेट हैं, ए बी सी डी, कुल मिला के 4 कैंडिडेट की बात किया है दोस्तों। यहाँ ए लिखिएगा, यहाँ बी लिखिएगा, यहाँ सी लिखिएगा और यहाँ डी लिखिएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। अब बोला है ए ने जो है बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्त, 1/10 होता है। यानी ए के बारे में बोल रहा है कि बी से 10% अधिक प्राप्त किया है, तो अब 10 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, देखिए समझिएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। तो मतलब बी ने अगर 10 पाया है, ठीक है प्यारे दोस्तों, बी ने अगर 10 पाया है तो ए ने बी से 10% अधिक, यानी 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, यानी ए जो है कितना पाया है दोस्त, तब 11 पाया है, ठीक है प्यारे दोस्तों। यानी ए ने बी से जो है 10% अधिक अंक पाया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है दोस्त, बी ने सी से 20% अधिक अंक पाया। अब बी ने सी से 20% अधिक अंक पाया, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों, 1/5 होता है। यानी 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। बी ने सी से, यानी अगर सी जो है 5 पाया है दोस्तों, अब ये वाली गैप आप छोड़ देंगे, पूरा ये वाली लाइन आप छोड़ देंगे यहां से, ठीक है दोस्तों। अब अगला स्टेटमेंट यहां से लिखना शुरू कर देंगे। बी ने सी से 20% अधिक अंक पाया है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्त कितना होता है, 1/5 होता है। यानी सी जो है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी सी 5 पाया है, तो बी कितना पाएगा दोस्त, 6 पाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ में आ गए, ठीक है। अब आगे देखिएगा अगला। अब बोला है कि सी ने डी से 32% अधिक अंक पाया है। अब ये वाला भी स्टेटमेंट छोड़ दीजिए, ये वाली लाइन छोड़ दीजिए दोस्त। अब बोला है कि सी ने डी से 32% अधिक अंक पाया है, तो 32% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 32/100 हो जाएगा। यानी कितना कर देंगे, 4 8 32 और 25 चौका 100। यानी कुल मिला के जो है बोल रहा है कि कौन अधिक पा रहा है दोस्त, सी पा रहा है, किससे पा रहा है, डी से पा रहा है। तो मतलब अगर डी जो है 25 पाया है प्यारे दोस्तों, डी कितना पाया है, तो देखिएगा डी जो है दोस्तों 25 पाया है, तो सी कितना पाया है, 25 5 3 और 25 5 30 और 3 33, यानी जो है सी कितना पाया है दोस्त, 33 पाया है, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये जाके हो गया आपका अब कंप्लीट। अब जो गैप भरा हुआ है दोस्तों, जो गैप बचा हुआ है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो गैप बचा हुआ है, यहाँ तो यहाँ 10 रखिए दोस्त, यहाँ भी 10 रखिए, इसके पहले यहाँ 5 रखिएगा, इसके पहले यहाँ 6 रखिएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ देखिए 33 है, इसके पहले 33, ये 33 रखिए। मतलब ये वाला गैपिंग देखिए 10 के बाद, इसके बाद वाला क्या है, 2 गैप छूटा था, तो इसके पहले वाली संख्या कौन है दोस्त, वही उठा के पूरा रख दीजिए आप। यहाँ देखिएगा यहाँ 6 था, इसके पहले गैप छूटा था तो हमने 6 रख दिया था दोस्त। यहाँ 5 था, इसके बाद वाला गैप कौन छूटा था, तो हमने 5 उठा के रख दिया। यहाँ 33, इसके पहले वाला 33 ही पूरा रख दिया, ठीक है प्यारे दोस्तों। जहां तक उम्मीद इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए अगला कैसे सॉल्व हो जाए आगे। अब बोला है, क्वेश्चन बोला है कि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए दोस्त। यानी ए को जो है सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो दोस्त यहां पे पहले देख लेते हैं कितना अंक अधिक पाया है। तो पहले हम ए का अगर काउंट करेंगे दोस्तों, तो ए का काउंट करेंगे, समझिएगा यहां से अगर ए का निकालेंगे दोस्त, तो ए का कितना हो जाएगा, देखिए यानी 11 तिया 33, यानी कुल मिलाकर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 गुणित 33 अगुणित कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। देखिए 11 तिया 33 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 36 हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब 6 का मल्टीप्लाई 6 18 हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्त कितना हो जाएगा आपका, 6 36 37 हो जाएगा। और उसके बाद 6 18 2 20 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त, 21 हो जाएगा। यानी ए का जो है वैल्यू आया कितना आया दोस्त, 2178 आया प्यारे दोस्तों। अब ये 2178 आया है। अब बोला है कि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं जो है। अब यानी ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, तो अब देखिए ए का जो है 2178 आ गया है। अब दोस्त सी का हम निकाल लेते हैं। देखिए सी का कितना आया है, सी का निकालेंगे प्यारे दोस्तों। सी का देखिएगा, समझिएगा सी का कितना आएगा, यानी कितना 10 25 50 हो गया। यानी 10 25 कितना हो गया दोस्तों, 50 हो गया। अगुणित कितना हो जाएगा दोस्त, 33 हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब ये 33 हो गया है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 3 15 हो जाएगा। अब 5 3 15 कितना 16 हो जाएगा, यानी 1650 दोस्त सी का आएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब यहां से अगर बात करते हैं तो देखिएगा, अब बोला है कि ए को सी से 272 अंक अधिक मिले हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ कितने अंक अधिक मिले हुए हैं दोस्त। तो यहां अगर बात करते हैं तो यहाँ जो इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना अधिक है, जो है 8 हो गया दोस्त। और यहाँ 7 में से 5 गया, 2 हो गया दोस्तों।
और यहाँ 11 में से 11 में 6 गया दोस्त, 11 में 6 गया, कितना हो गया आपका 5 हो गया, और एक में से, यानी कुल मिला के यहाँ अगर बात करते हैं तो 528 अंक अधिक मिले हुए हैं दोस्त। और उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 272 अंक अधिक मिले हैं, मतलब यही 528 बराबर कितना दिया है, 272 दिया है। तो एक अंक बराबर रेशियो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, एक बराबर रेशियो हो जाएगा 272 अपन कितना हो जाएगा 528। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब ये 528 हो गया है जो है, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे कि तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं, बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं, देखिए 10 गुणित 6 यानी 33। तो दोस्त ये पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, आप अलग अलग लिखिए इसको, यानी बी का पूछा है तो 10 गुणते कितना हो जाएगा दोस्तों, बी का 10 गुणते 6 गुणते 33, यानी गुणते 6 और गुणते कितना हो जाएगा दोस्त 33 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब काट दीजिए इसको, देखिए कटेगा क्या, कटेगा दोस्त, अगर काटेंगे देखिए तो ये कटेगा जो है कितनी बार में, 11 चौके 44, 11 अट्ठे 88, ठीक है, और 11 तिया कितना हो जाएगा दोस्त 33 हो जाएगा, और कटेगा जी 6 का 6, 6 8 कितना हो जाएगा दोस्त 48 हो जाएगा, 8 बार में कट गया। अब देखिए दोस्त और कटेगा क्या जी, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कटेगा, हाँ दोस्त और कट जाएगा ये। अब 4 से पूरे तरह काट देगा, देखिए 4 से जो है 272 पूरी तरह कट जाएगा, तो 4 छंगे 24, 4 छंगे 24, 3 27, यानी 4 8 32, यानी कुल मिला के 68 बार में दोस्तों ये काट देगा पूरा। अब यानी जो रिजल्ट हमारा आएगा, अब दोस्तों जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कितने का 68 गुणित 5 गुणित 3, यही तो मल्टीप्लाई रिजल्ट निकलेगा, यानी 5 8 40, और उसके बाद 5 छंगे 30, 4 34, यानी 340 गुणित कितना हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा, यानी 3 चौके 12, और उसके बाद 3 3 9 1 10 और 0 बचा, यानी कुल मिला के दोस्त बी को कितना अंक प्राप्त हुआ है, 1020 अंक प्राप्त हुआ है, जो कि ऑप्शन कौन सा अंक सही हो जाएगा दोस्तों प्यारे, बी नंबर। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017, मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही बताया है कि चाहे सीजीएल का उठा लीजिए, चाहे यूपीएसआई का उठा लीजिए 17 का, चाहे और उसके बाद आप सीपीओ का दोस्त उठा लीजिए, 17 का अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कुल मिला के हमारा जो है बी को कितना अंक प्राप्त हुआ है दोस्तों, 1020 अंक प्राप्त हुआ है, जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, जहां तक उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा, ये रेशियो रखने के लिए मैंने बताया जो है, उसके बाद यहां से आगे सॉल्व किया है दोस्त, यानी 1020 आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है दोस्त, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल 2017 टियर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एक परीक्षा में ए को बी से सेम क्वेश्चन वैसे ही है दोस्तों, इसको भी आप ऐसे लिखिए, देखिए कितने विद्यार्थी हैं, ए बी, उसके बाद सी और डी, यानी कुल मिला के जो है 4 हैं, यानी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया दोस्त, और डी हो गया। अब बोला है ए को 20 की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले हुए हैं, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है दोस्त, यानी 1/4 होता है। अब बोला है कि ए को बी की अपेक्षा जो है, यानी बी को अगर 4 मिला हुआ है तो ए को कितना मिला हुआ है, 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है, अब यहाँ पे देखिएगा बोला है कि उस अंक अधिक मिले, उसमें जो है बी को सी की अपेक्षा 10% अंक कम मिले हुए हैं, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्त, 1/10 हो जाएगा। अब बोला है कि बी को सी की अपेक्षा, यानी अगर बी को जो है, बी को सी की अपेक्षा जो है, अगर सी को दोस्त 10 मिला है तो बी को कितना मिला हुआ है, कम मिला है, तो 10 - 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 9 मिला हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब अगला देखिए स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है, 10% इतना मिला है, और सी को डी की अपेक्षा जो है 25% अधिक मिला हुआ है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है, और लेकिन किसको अधिक मिला हुआ है, सी को डी की अपेक्षा, यानी अगर डी को दोस्त अगर 4 मिला हुआ है तो सी को कितना मिला हुआ है दोस्तों, 5 मिला हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्त, अब यहां तक आप समझ गए होंगे, तो अब देखिए यहां पे जो है, अब यहां देखिए गैपिंग जो बचा हुआ है, जो गैप बचा हुआ है यहां पे, ये वाला मैंने पहले ही बताया है कि देखिए गैप यहां बचा हुआ है राइट साइड में, इसके पहले वाला 4 है, इसके पहले वाला 4 हमने रख लिया दोस्त, यहां गैप बचा हुआ है, यहां 10 रख लिया है। ठीक है, उसके बाद यहां गैप बचा हुआ है 9 लिखा हुआ, यहां कितना बचा है 5, यहां कितना बचा है 5 हुआ। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए स्टेटमेंट लास्ट क्या बोला है कि यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हो, अब ये जो 500 दिया है ना, ये 500 टोटल पूर्णांक दिया है, यानी मैक्सिमम नंबर जो मैक्सिमम मार्क्स था जो है आपका वो 500 का था दोस्तों, यानी 500 से आपको लेना देना नहीं है, आपको ये बोला है कि 500 में से 320 अंक मिले हैं, किसको मिले हैं, डी को मिले हैं। तो दोस्तों डी को यहां कितना मिला हुआ है, तो मतलब कुल मिला कह सकते हैं 320 अंक मिले हैं, किसको, डी को, यानी डी को यहां कितना मिला है। तो दोस्तों पूरा का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में काटने में आपको दिक्कत हो जाएगी, यानी 4 गुणित कितना हो जाएगा 10 और गुणित कितना हो जाएगा 4,
4 गुणी 10 गुणी 4, यही तो डी का मान दिया है। इतने बराबर दोस्तों कितना दिया है, 320 दिया है। तो देखिए कटेगा क्या, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो यानी एक रेशियो का मान कितना आया, 2 आ गया। जब एक रेशियो का मान अगर 2 आ गया तो क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, ए को कितने अंक मिले हैं। दोस्त ए को कितना अंक मिला है, 5 5 25, अब 25 9 कितना होगा, 225। 5 5 25, 25 9 225, यानी कुल मिला के ए को 225 अंक मिले हैं। लेकिन एक अंक, एक रेशियो का मान कितना है, 2 है, तो 225 का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2 5 10 और 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और उसके बाद 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 450 अंक जो है किसको मिलेगा दोस्त, ए को मिलेगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा नंबर जो भी सही है। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे ये सब अपने क्वेश्चन में जो भी देखे 17 में क्वेश्चन पूरे पूछे गए हैं सीजीएल में। ठीक है दोस्तों, अब जो है अगले हम लोग बात करते हैं जो है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अगर बात करेंगे जो है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 5 पे दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्त, अगले वीडियो में जो है टाइप नंबर 5 पे बात करेंगे। टाइप नंबर 5 पे जो है, टाइप नंबर 4 में जितने क्वेश्चन होते थे उतने क्वेश्चन करा दिए गए हैं दोस्त। अभी जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, जो भी क्वेश्चन छूट रहा है, आपको लग रहा होगा कि जो क्वेश्चन छूटा हुआ है अभी आपका मिसलेनियस बचा है, मिसलेनियस में हम करा देंगे उसको पूरा। ठीक है दोस्तों, ठीक है प्यारे दोस्तों, बाकी आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।